हरिओम श्री गुरु शरणम। सज्जनों, प्रभु श्री राम जी ने इंद्र के पुत्र की आंख ही क्यों फोड़ी जयंत की। जो इंद्र के पुत्र थे जयंत जयंत तो उनकी आंख को क्यों फोड़ा, उनको उनके अपराध के लिए उनको मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया गया। आज ये प्रसंग मैं आपके प्रति वर्णन करने जा रहा हूं कि प्रभु श्री राम जी ने इंद्र के पुत्र की आंख को ही क्यों फोड़ा, उसे मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया इतना बड़ा अपराध करने पर भी। तो सज्जनों देखिए, जिस समय जयंत ने सीता जी के चरण में जब चोंच मारी थी, सीता चरण चोंच हत भागा। जिस समय जयंत ने, जो इंद्र के पुत्र थे, उन्होंने सीता जी के चरण में जब चोंच मारी तो चोंच को, उसी समय ये नियम था कि जिस चोंच से अपराध किया तो उस चोंच को तोड़ देना चाहिए था। नियम तो ये कहता है कि किसी ने अगर उंगली उठाई है तो उंगली को काट दो, किसी ने अगर आंख दिखाई है तो आंख को फोड़ दो। यहाँ पर चोंच से और पैर में जो है चोंच मारी, खून निकला तो चोंच को तोड़ना चाहिए था। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने और जयंत की चोंच को नहीं तोड़ा, तो फिर क्या किया, बोलो क्या किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रामचरितमानस कहती है, बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि एक नयन करे तजा भवानी, एक नयन, तो क्या कर दिया कि एक नयन कर तजा, फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी सज्जनों, एक आंख को और फोड़ करके और उसको छोड़ दिया। तो क्या जयंत का एक नयन फोड़ दिया। लेकिन इसके पहले जानकी जी ने क्या कहा, इसे क्षमा कर दो। कहा, भगवान ने कहा क्षमा क्यों, क्षमा क्यों करें। तो सीता जी ने कहा था, देखिए जब, कितनी अद्भुत बात है कि जानकी जी के पैर में और खून निकला, राम जी को क्रोध आया तो उसको आंख फोड़ी थी, लेकिन इससे पहले उसको दंड की बात आई तो सीता जी ने उनको कहा कि इनको क्षमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। लेकिन राम जी सरकार ने क्या कहा कि सीते इसको क्षमा क्यों करूं। तो सीता जी क्या कह रही हैं सज्जनों, जरा सुनना कि देखिए कि मैं पृथ्वी की पुत्री हूं। सीता मैया कह रही है राम जी से कि स्वामी मैं पृथ्वी की पुत्री हूं, और पृथ्वी का नाम होता है सज्जनों क्षमा। क्योंकि पृथ्वी सहनशील होती है, हर चीज को सहन करती है। तो मैं पृथ्वी की पुत्री होने के नाते, और मेरा नाम है क्षमा, पृथ्वी का नाम क्षमा है, तो मैं कहती हूं कि आप इसे क्षमा कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो राम जी ने कहा कि हे सीते, अरे जानकी हम जयंत को क्षमा तो कर देते, लेकिन अगर इसने अपराध अगर तुम्हारा किया होता तो। जानकी बोली अपराध मेरा नहीं है तो और किसका है, पैर मेरे में चोंच मारी है, खून मेरे पैर से निकल रहा है, आप कह रहे हैं कि तुम्हारा अपराध किया होता तो क्षमा कर देता। तो प्रभु मेरा अपराध नहीं किया तो इसने किसका किया है, चरण में मेरे में चोंच मारी है। कहते हैं सीता चरण चोंच हत भागा, रामचरितमानस में क्लियर सज्जनों और ये बात आई है, सीता चरण चोंच हत भागा। तो देखिए सज्जनों क्या सुंदर, आज राम जी ने कितनी सुंदर बात कही कि जानकी अगर ये अपराध तुम्हारा होता तो मैं इसे क्षमा कर देता, लेकिन इसने तो हमारे पिता महाराज श्री दशरथ जी का अपराध किया है। सीता जी बोली कैसे प्रभु, दशरथ जी यहाँ नहीं है, दशरथ जी कहाँ और हम कहाँ। तो सीता जी कहने लगी प्रभु कैसे, पिताजी का अपराध कैसे किया है, अपराध तो यहाँ मेरा हुआ है। तो सज्जनों देखिए कितनी सुंदर अद्भुत बात श्री राम जी सरकार ने कही कि जानकी जिस समय हमारे पिता तुम्हें विदा कराकर जनकपुर से और अयोध्या लाए थे ना, तो हमारी माँ से क्या कहा था, हमारी माओ से कहा, तीन माएँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो देखिए दशरथ जी जब
आपको लेकर और उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति सबको लेकर के जब यहाँ पर आए हैं तो सज्जनों आकर के अयोध्या में और तीनों माओ से क्या कहा कि देखिए कि हे बधू लड़किनी पर घर आई और राख्यो नयन पलक की नाई। बधू लड़किनी पर घर आई, पर घर आई राख्यो नयन पलक की नाई। देखिए सज्जनों, राम जी सरकार कहने लगे कि हे सीते, पिताजी ने माओ से कहा था कि ये बहुए लड़किनी इस अवस्था में और दूसरे घर से यहाँ पर आई हैं इस समय, और इनको कैसे रखना है तुम्हें कि जैसे आंख पलकों के अंदर आंख में जो पुतली है और पलकों से जैसे आंख पर कोई उंगली करे या कोई लकड़ी जाए कोई भी चीज तो पलक उनको ढक लेती है और आंख को नुकसान होने से बचा लेती है। इसलिए मेरे पिताजी ने माओ से कहा था कि इन बहुओं को और आप आंख की पुतली की तरह राख्यो नयन पलक की नाई, पलकों के अंदर जो आंख होती है उनकी तरह आप इनको और संभाल करके रखना जिससे कोई इनको कोई आपत्ति न हो। और आज उन्हीं जानकी जी समय तुम्हारे पिता की जो आंख की पुतली बनी हुई जो जयंत ने और तुम्हारे चरण में चोंच नहीं मारी, मेरे पिता की आंख में चोंच मारी है। सज्जनों, मैं आपको इस बात को बिल्कुल निश्चिंत होकर के कह रहा हूं कि राम जी सरकार कह रहे हैं कि सीते, जयंत ने तुम्हारी चरण में चोंच नहीं मारी क्योंकि तुम मेरे पिता की आंखों में वास करती थी। राख्यो नयन पलक की नाई, तो मेरे पिता की आंख में जो है चोंच मारी है पिता, इसलिए तभी तो सज्जनों देखिए मैंने जो आपको प्रश्न बोला पहले कि राम जी ने इंद्र के पुत्र जयंत की आंख क्यों फोड़ी, चोंच को क्यों नहीं तोड़ा, पूरे उसका वध ही कर देते, लेकिन नहीं, क्योंकि राम जी ने कहा कि सभी बहुएं काय के समान है, आंख पलकों के अंदर आंख में जो पुतली होती है उसके समान प्यार से रखना है। तो सज्जनों, आंखों में बसी हुई है तुम उनकी आंखों में, इसलिए यहाँ पर तभी कहा कि एक नयन कर तजा भवानी, क्योंकि सीता नहीं है वो और दशरथ जी की आंख है, तो आंख का अपराध किया है न कि चरण का, क्योंकि सीता चरण से लौलवान नहीं है, सीता एक दशरथ जी की आंखों में जो है उनको जो है विराजमान है। सज्जनों, इसलिए बड़ा सुंदर भावार्थ संतों के हैं, तो बड़ा अद्भुत रोमांचित हृदय हो जाता है ऐसी कथाओं को श्रवण करके और कह करके। सज्जनों, अगर बात आपको ठीक लगी हो तो आप कमेंट में हमें निश्चित बताएं, और हमारा चैनल गिरिराज मुदगल के नाम से जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अन्य अपने साथी मित्रों से और इसको जो है आगे बढ़ाएं। ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है और अन्य लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।